कांगो के घने वर्षा वन एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में छिपा है जहां हर कदम पर अनकहे राज और खतरनाक रहस्य आपका इंतजार करते हैं। यह जंगल न केवल दुनिया के सबसे विशाल और पुराने वर्षा वनों में से एक है, बल्कि यहाँ के छुपे हुए जीव जंतु और वनस्पतियां भी विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई है। यहाँ हर पेड़ की छांव, हर नदी की लहर और हर आंधी में एक अनकहा रहस्य बसा है। क्या आप इस अद्भुत और रहस्यमयी जंगल की गहराई में खो जाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, ये है कांगो जंगल। अफ्रीका में स्थित इस जंगल को अमेज़न जंगल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके कई हिस्सों तक सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से यहाँ पर कई विचित्र प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजाति पाई जाती है। इस जंगल का माहौल इतना खतरनाक है कि यहाँ पर इंसानों का रहना नामुमकिन है और इसी माहौल में रहते हैं कई ऐसे खतरनाक जानवर जो कि हमारी दुनिया से अभी तक छुपी हुई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में 5 नेशनल पार्क भी है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। और इसी नेशनल पार्क में कई अजीबोगरीब जानवर देखने को मिल जाएंगे जिसको अभी तक इस जंगल से डिस्कवर किया गया है। जैसे अमेज़न जंगल में पाई जाती है अमेज़न रिवर, ठीक उसी तरह इस जंगल में पाई जाती है कांगो रिवर, जिसकी कुल लंबाई 4700 किलोमीटर है। इस नदी में मगरमच्छ, एनाकोंडा और पाइथन जैसी खतरनाक जीव मौजूद हैं जो कि पलक झपकते ही किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। ये बात है 2002 की, जब 5 महिलाएं अपनी बोट लेकर इस नदी में चले गए थे, जिसके बाद उनके साथ जो हुआ था वह बहुत ही डरावना मंजर था। दरअसल उन महिलाओं की बोट पर एक खतरनाक मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिसके बाद उनकी बोट पानी में ही पलट गई और फिर उनके लाशों का भी पता नहीं चल पाया था। यह नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ पूरी दुनिया की पहली ऐसी नदी है जिसकी गहराई सबसे ज्यादा है। और यदि बात करें पेड़ पौधे की, तो इस जंगल में 11,000 से भी ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद है, जिनमें से 1,000 पेड़ों की ऐसी भी प्रजातियां पाई गई हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी जंगल में पाई जाती है। यहाँ पर कुल मिलाकर 1 लाख से भी ज्यादा पेड़ों की प्रजाति को खोजा गया है और इनमें से कुछ ऐसे भी पेड़ मौजूद है जिनको छूने मात्र से ही इंसान की मौत हो जाए। अब इतने बड़े जंगल में ऐसे पेड़ों का मिलना एक आम बात है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी पेड़ पाया जाता है जो कि अमेज़न जंगल के बाद सिर्फ कांगो जंगल में ही मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ वॉकिंग ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा भी पेड़ है जो कि अपने आप चलता है। यह पेड़ किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी में दिखाए गए पेड़ों की तरह नहीं चलता है। इसका गति बहुत ही धीमा होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पेड़ सूर्य की दिशा में अपनी जड़ों को फैलाता है और जिस तरफ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, यानी कि पीछे की तरफ से, ये पेड़ अपनी जड़ों को नष्ट करते जाता है और इसी वजह से ये पेड़ सूर्य की दिशा में चलता है। ये पेड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है, जिसके वजह से इसे मूविंग ट्री या वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। इन सब के अलावा कांगो जंगल को एक भूतिया जंगल भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंगल में मौजूद एक नरभक्षी जीव को इंसानी मांस खाना बहुत पसंद है। इस जीव का नाम वांडिगोन है, जो कि किसी भी इंसान का गंध 1 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है और पलक झपकते ही ये आपके पास पहुंच जाता है। इस जीव का बनावट ऊपर से किसी बारहसिंगा के जैसे होता है और इसके माथे पर भी सिंह होता है, लेकिन इसका नीचे का हिस्सा बिल्कुल इंसानों के जैसा ही होता है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि साल 2019 में एक कपल इस जंगल में घूमने आते हैं और वो जंगल के थोड़े अंदर चले जाते हैं, तभी वह नरभक्षी जीव वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद वो इन कपल को मारकर खा जाता है और उस दिन के बाद से ही वहां पर उन कपल के साए को देखा जाने लगा है। कहते हैं कि जो भी लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, उनके सामने वो कपल की आत्मा अचानक से आ जाते हैं और हाथों का इशारा करके गायब हो जाते हैं। इन सभी के अलावा इस जंगल में रात के समय में कुछ अजीब सी रोशनी को देखे जाने का भी दावा किया गया है, लेकिन इस रोशनी के पीछे का राज अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है।
आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप भी मौजूद है। एनाकोंडा, जिसकी लंबाई 30 से 35 फीट होती है, वो भी यहाँ मौजूद है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो इस जंगल में रिसर्च के लिए गए हुए थे, उनका कहना था कि उन्होंने यहाँ पर 70 फीट जितना लंबा सांप देखा था। जाहिर सी बात है, इतना लंबा सांप टाइटेनोबा ही हो सकता है। लेकिन ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता है कि टाइटेनोबा सांप, जो कि कई 100 साल पहले ही धरती से गायब हो गया था, वो आज भी जिंदा हो सकता है। तो दोस्तों, यदि इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कांगो वर्षावन की यह यात्रा समाप्त होती है, लेकिन इसके महत्व और इसके संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी यात्रा का हिस्सा बनी रहती है। आज जब हम इस अद्भुत जैव विविधता से रूबरू होते हैं, यह याद रखना जरूरी है कि इस जंगल का भविष्य हमारे हाथों में है। उम्मीद है मिस्टीरियस वेव की यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप इसे भरपूर प्यार देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए।